अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 16 और 17 में से प्रॉब्लम नंबर 17 की थी। अब हम प्रॉब्लम नंबर 18 और 19 में से प्रॉब्लम नंबर 19 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द हैंकल कंपनी मेड द फॉलोइंग डाटा अवेलेबल फ्राम इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। सबसे पहले जी लिखा हुआ है जी 6 लाख एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है, 2 लाख एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर और हैं। एस्टिमेटेड एफओएच आपको दी हुई है, टोटल एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल दी हुई है। फार्मूला ख़ुद उसने अप्लाई करके आपको अप्लाइड रेट कैलकुलेट करके दिया हुआ है, प्री डिटरमिन्ड रेट या अप्लाइड रेट। फर्दर एनालिसिस इंडिकेट्स दैट 1/3 ऑफ द रेट इज़ वेरिएबल कॉस्ट। इस रेट का 1/3 जो है वो वेरिएबल है, तो इसका मतलब होगा बाकी फ़िक्स होगा। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी वर्क 2,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। एक्चुअल कैपेसिटी जो है वो 2,10,000 घंटे है। एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंडिचर वर 6,31,000। सिर्फ क्वेश्चन में डाटा ज़रा किसी और अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। ओवरऑल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें जी सेम है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट न्यू है, फिक्स्ड एफओएच निकालना। तो कोई मसला नहीं है जी, इस क्वेश्चन को भी करना बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप देखते जाएं वीडियो को, उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जी जो डाटा गिवन है उसे हम लिखते हैं। तो हमारे पास एस्टिमेटेड एफओएच गिवन है जी। पहले तो एस्टिमेटेड या बजटेड एफओएच गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल गिवन है 6 लाख। उसके बाद डिनोमिनेटर में एस्टिमेटेड कैपेसिटी लेवल भी गिवन है, एस्टिमेटेड या बजटेड कैपेसिटी लेवल टू लाख और फिर एफओएच अप्लाइड रेट। तो ये भी थोड़ी सी अगर आप समझें तो ये हमारे लिए आसानी हो गई है। एफओएच अप्लाइड रेट दिया हुआ है कैलकुलेट करके 3 पर और। फिर ये भी आसानी देख दी थी कि ये बताया हुआ है जी 1/3 ऑफ द रेट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल एफओएच रेट भी आपके लिए आसान हो गया। इसी एफओएच रेट का 1/3 वो कहता है ले लें, 3 रेट है, इसका 1/3 लेंगे तो 1 पर और ये वेरिएबल रेट है जी, खुद उसने कहा हुआ है 1/3 ले लें इस रेट का। फिर एक्चुअल डाटा दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर फैक्ट्री वर्कड, एक्चुअल कैपेसिटी गिवन है। एक्चुअल कैपेसिटी गिवन है जी 2,10,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स। एंड एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है। एक्चुअल एफओएच भी गिवन है 6,31,000। अब सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है जी फिक्स्ड एफओएच निकालें। देखिए रिक्वायरमेंट में ना भी होता ना फिक्स्ड एफओएच निकालें, फिर भी आप जानते हैं हमें वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए फिक्स्ड एफओएच चाहिए। हाँ, इस क्वेश्चन में एक दो आसानियाँ ये हैं कि एफओएच अप्लाइड रेट भी गिवन है, वेरिएबल एफओएच रेट भी गिवन है, जो दोनों हम पहले फाइंड आउट करते थे। सिर्फ एक क्या नई चीज़ है यहाँ पर, ये फिक्स्ड एफओएच निकाल दें, फिक्स्ड एफओएच निकाल दें। तो भाई फिक्स्ड एफओएच निकालना कोई मुश्किल नहीं है। क्या करते हैं जी, हम ये एस्टिमेटेड डाटा इसी में से हमने फिक्स निकालनी है। टोटल एफओएच गिवन है, अगर टोटल एफओएच में से वेरिएबल एफओएच माइनस कर दी जाए तो बाकी क्या बचेगी, फिक्स्ड एफओएच। एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड, अगर इसमें से एस्टिमेटेड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड माइनस कर दी जाए तो बाकी बचेगी फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। अब एस्टिमेटेड एफओएच गिवन है आपको 6 लाख टोटल है, उसमें से माइनस कर दें किसको, वेरिएबल एफओएच को। अब वेरिएबल एफओएच कितनी है,
रेट तो गिवन है 1, रेट गिवन है 1 पर और कैपेसिटी लेवल भी गिवन है 2 लाख। बजटेड डाटा ही लेना है हमने, बजटेड डाटा को ही यूज़ करना है हमने। तो 2 लाख 2 लाख और ये बजटेड लेवल है जी। बजटेड कैपेसिटी लेवल है। तो आपके पास टोटल FOH है 6 लाख, वेरिएबल FOH आ गई 2 लाख। 6 लाख में से 2 लाख माइनस करें तो 4 लाख आपके पास फिक्स्ड FOH आ जाए। तो बस ये नई रिक्वायरमेंट है जी क्वेश्चन में, कोई मसला नहीं है जी। फिक्स्ड FOH आपके पास आ गई है। अब आपको वेरिएंस एनालिसिस के लिए एक एक्चुअल FOH चाहिए, एक चाहिए होती है अप्लाइड FOH, और एक चाहिए आपको बजटेड FOH। तीन तरह की FOH हो तो आप वेरिएंस एनालिसिस कर सकते हैं, एक अप्लाइड, एक बजटेड और एक एक्चुअल। एक्चुअल तो गिवन है, अप्लाइड निकालते हैं जी। अप्लाइड का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल FOH मल्टीप्लाई बाय फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय FOH अप्लाइड रेट। एक्चुअल कैपेसिटी हमें गिवन है 2,10,000 आवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें FOH अप्लाइड रेट के साथ, जो कि इस बार गिवन था आपको 3 पर और, तो आपके पास अप्लाइड FOH आ जाएगी 6,30,000। अप्लाइड FOH आ गई। सेकेंडली हमें चाहिए जी बजटेड FOH। बजटेड FOH का फॉर्मूला क्या है? बजटेड फिक्स्ड FOH प्लस एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट। अब फिक्स्ड FOH देखें हमारे पास थी 4 लाख प्लस एक्चुअल कैपेसिटी थी 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल ओवरहेड रेट था 1, वेरिएबल ओवरहेड रेट है 1, क्योंकि 3 टोटल रेट था, वेरिएबल रेट उसका 1/3 था। इस तरह आपके पास 4 लाख फिक्स्ड FOH आ गई, वेरिएबल FOH आ गई 2,10,000। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गई। तो क्वेश्चन में 3 तरह की FOH आपको चाहिए, तीनों तरह की आ गई, एक्चुअल भी आ गई, अप्लाइड भी आ गई और बजटेड भी आ गई। नो यू कैन ईजीली कंडक्ट वेरिएंस एनालिसिस। फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो वेरिएंस एनालिसिस की होती है वो है अंडर और ओवर अप्लाइड। अंडर और ओवर अप्लाइड बताएं कितना है। उसके बाद वेरिएंस एनालिसिस में नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी स्पेंडिंग वेरिएंस बताएं। यहाँ पर कर लेते हैं स्पेंडिंग वेरिएंस या बजट वेरिएंस भी इसको कहते हैं। अभी तक अगर आप में से किसी को इन वेरिएंसेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसका एनालिसिस करने की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड उसको ज़रूर वॉच करें। उसको वॉच करेंगे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपली मैंने समझाया हुआ है। उसको यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोज़ पर क्लिक करेंगे तो तरतीब से आपको वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाएंगी, तो आप इजीली उसे सर्च करके कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट है जी वॉल्यूम वेरिएंस, जिसको कैपेसिटी वेरिएंस भी कहा जाता है।
तो अंडर और अप्लाइड FOH एक एक्चुअल FOH है, उसका कंपैरिजन होता है जी अप्लाइड FOH के साथ। स्पेंडिंग वेरिएंस है, ये दो तरह की FOH के दरमियान है जी, एक्चुअल FOH और बजटेड FOH के दरमियान। वॉल्यूम वेरिएंस जो है ये बजटेड FOH और अप्लाइड FOH के दरमियान है। अब तीनों तरह की FOH आपके पास है। एक्चुअल FOH है 6,31,000, अप्लाइड FOH है 6,30,000। फ़र्क आ गया जी, वेरिएंस आ गया 1,000 का। इसी तरह स्पेंडिंग वेरिएंस में एक्चुअल FOH है 6,31,000, बजटेड वेरिएंस है 6,10,000। वॉल्यूम वेरिएंस में बजटेड है जी 6,10,000, अप्लाइड FOH है 6,30,000। एक्चुअल और बजटेड में डिफरेंस है 21,000 का, बजटेड और अप्लाइड में डिफरेंस है 20,000 का। अब इसका एनालिसिस करते हैं जी, ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। पहले तो ओवर और अंडर अप्लाइड को देख लेते हैं। एक्चुअल ज़्यादा है, एक्चुअल ज़्यादा हो, अप्लाइड कम हो, तो इट इज़ कॉल्ड अंडर अप्लाइड। अप्लाइड कम है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड का मतलब है एक्चुअल ज़्यादा होगा, एक्चुअल ज़्यादा होने का मतलब है जी ये अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर 21,000 का वेरिएंस है, एक्चुअल यहाँ पर भी ज़्यादा है, एक्चुअल का ज़्यादा होना अनफेवरेबल वेरिएंस। यहाँ पर आ जाएं जी, यहाँ पर एक्चुअल नहीं है, तो मैंने बताया था जब एक्चुअल नहीं होगा तो बजटेड को एक्चुअल के करीब समझ लेना है। ये कम है, अगर इसको एक्चुअल के करीब समझें तो ये कम है, तो बजटेड का कम होना ये फेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा। चेक भी कर लें, देखें ये 1,000 अनफेवरेबल है, इन दोनों को देख लें। 21,000 अनफेवरेबल, 20,000 फेवरेबल, 21 में से 20 गया तो 1,000 अनफेवरेबल बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम प्रॉब्लम नंबर 22 से शुरू करेंगे। 20 और 21 हमने नहीं करेंगे। 20, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, 22 से लेकर 27 तक करने के बाद हमारा ये वेरिएंस एनालिसिस का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला, तो आपका ये सारे का सारा टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को भी अच्छी तरह वॉच कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। अल्लाह ताला हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमाए। हमारे वालिदैन को, जिनके वालिदैन हयात हैं, उन्हें उनके सर पर सलामत रखें। वालिदैन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए, उनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।